हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आकाश से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ, और इसमें हम लोग अभी तक क्या कर चुके हैं सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज की जो क्लास होने वाली है वो लास्ट क्लास होने वाली है। जैसा कि मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि ये 3.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, ठीक है। इसका जो आज है थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो जाएगा आज। आज थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड और फर्स्ट पार्ट जिसने भी नहीं देखा इस वाली एक्सरसाइज का तो जाकर देख लीजिए। इस पूरे चैप्टर की, जो कि चैप्टर क्या है आपका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। इसका इंग्लिश में बोलूं तो मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब इसमें क्या है कि आपके पूरा मैंने चैप्टर इस तरीके सीक्वेंस वे से चल रहा हूं, जिसमें मैं आपका क्या है कि 3.1, 3.2 और 3.3 ये तीन एक्सरसाइज है इसमें, जिसमें अभी हम ये वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.2। तो सारी एक्सरसाइज हम कवर करते हुए चल रहे हैं। आज 3.2 एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी खत्म, ठीक है। तो ये आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसका। और जैसा कि आपको पता है 2025 और 26 वाले सेशन के लिए लक्ष्य बेस आप सभी के सामने है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट है आपका, जैसा कि आपको पता ही है कि आज क्या लास्ट है किसका, प्रतिस्थापन जो विधि है उसका लास्ट लेक्चर है आज, लास्ट लेक्चर है, ठीक है भाई। चले तो स्टार्ट करते हैं, फिर एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, सारी चीजें अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैं इसको करा चुका हूं, ठीक है। और ये भी करा चुका हूं मैं, अंतर इन दोनों का। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। ये वाला भी करा चुका हूं आपने, तभी मैं बोल रहा हूँ आप इसको क्वेश्चनों को सारों को देख कर आओगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ये वाला क्वेश्चन ये भी करा चुका हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई, हमको एक एक स्टेप सारी चीजें समझनी है अच्छे से, क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक एक पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए, जैसा कि इसमें दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है हमको कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए, इसमें दो चीज की बात करी गई है, पहले मैं वो लिख देता हूं। देखिए, पहले तो एक टैक्सी है, ये आपको पता होगी, एक टैक्सी मैं बना देता हूं, फिर हम क्वेश्चन समझते हैं। ये क्या है, एक टैक्सी है, ठीक है भाई। ये क्या, एक टैक्सी है और इसमें बात करी गई है कि एक नियत भाड़ा। देखिए, एक तो फिक्स इसका अमाउंट बोला गया है कि इतना अमाउंट तो देना पड़ेगा, एक नियत भाड़ा उसने डिसाइड कर दिया कि नियत भाड़ा भाड़ा जो है वो इतना है। और उसके बाद एक अतिरिक्त अतिरिक्त भाड़ा और लगता है। वो कैसे लगता है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से, कि अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो उसमें क्या है कि 1 किलोमीटर चलने पर इतना 1 किलोमीटर मतलब आपको देना पड़ेगा। तो वो एक डिसाइड इसमें कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए दिया गया है इसमें, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपए दिया गया है। तो हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, एक नियत भाड़ा निकालना है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा ये चीज निकालनी है। जैसे कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देख चुके थे कि इसमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो सेम इसमें भी चीज बोली गई है क्या कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। तो ये हम अपनी तरफ से लेट करेंगे, मानेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। जब ये चीज हमारे पास निकल जाएगी उसके बाद हम निकाल पाएंगे कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। अब देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें किस किस की बात करी गई है, एक तो नियत भाड़ा, ठीक है, एक तो नियत भाड़े की बात करी गई है, प्लस एक बोला गया है प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। ये दो चीज हमसे पूछी है और दो चीजों की चर्चा करी गई है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे और क्या बोला गया है
कि ये बोल रहा है कि भाई 10 किलोमीटर, क्या बोल रहा है भाई कि 10 किलोमीटर दूरी तय करने पर जो भाड़ा होगा वो 105 रुपए है, और 15 किलोमीटर दूरी तय करने पर, अभी मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, क्वेश्चन अभी हम बाद में करेंगे, अभी क्वेश्चन समझो आप क्या है कि 15 किलोमीटर दूरी तय करने पर 155 रुपए है। ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई ये चीज आपके समझ में आ गई कि 15 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए जो भाड़ा होता है वो कितना है, 155 रुपए है। अब आगे समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम समझ रहे हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इसमें बोला गया है क्या कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो मैंने मान लिया कि 25 किलोमीटर अगर तय करने के लिए उसे भाड़ा देना होगा, वो चीज हमको निकालनी है। ठीक है भाई, तो देखिए अगर मैं मानता हूं कि हमारे पास ये चीज जो नियत भाड़ा है वो 10 रुपए निकल कर आता है, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 20 रुपए निकल कर आता है। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए कि प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब अगर 1 किलोमीटर चल रहा है वो, तो उसे 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, और ये चीज फिक्स है, मतलब इतना तो देना है 10 रुपए। अब उसके बाद वो आगे और कितना है, ये तो एक तरीके से हो गया कि उसने आपको बैठने के लिए, चलने के लिए कहीं भी आपको ये चीज तो देनी पड़ेगी पहले, और ये आपका जितने किलोमीटर आप चलोगे ये उसके हिसाब से हो गया। ठीक है, अब 25 किलोमीटर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि नियत भाड़ा तो उसे देना ही पड़ेगा, नियत भाड़ा तो उसे देना पड़ेगा। तो नियत भाड़े के हिसाब से अगर मैं लगाऊंगा तो 10 रुपए तो ये देने पड़ेंगे, प्लस कि 25 किलोमीटर का निकाल रहा हूं मैं कि कितना भाड़ा देना होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं इधर ही, तो 10 रुपए तो उसको देने पड़ेंगे। अब प्रति किलोमीटर के हिसाब से 20 रुपए हैं, तो चला कितना है 25, तो 25 किलोमीटर तो वो चला है और 20 रुपए उसकी रेट है, तो 25 दूनी कितने हो जाएंगे आप बोलो, तो आप बोलोगे सर ये तो हो जाएंगे आपके 50 और 500, तो 500 रुपए ये बन गए, तो 500 रुपए ये ऐड कर दिए, तो उसको कितने देने पड़ेंगे, 510 रुपए। 510 रुपए, ये 510 रुपए कब देगा वो, जब वो 25 किलोमीटर चलेगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने 10 अपनी तरफ से मान लिया और ये 20 अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं और फिर हम आगे इसमें समझते हैं कि क्या चीज है। अब हम इसे सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, और अब आप लिखोगे यहां पर क्या कि इसका हल क्या होगा, कि माना ये हम अपनी तरफ से लेट करेंगे नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं। माना नियत भाड़ा x रुपए है, वहां पर हमने कितना माना था 10, ठीक है, और यहां पर हमें x मान रहे क्योंकि ये चीज हमको निकालनी है। x रुपए है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है, प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो y रुपए है। ठीक है भाई, यहां तक कहानी हमारी क्लियर होगी। अब समझना, अब इसमें बोला गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो मैं इधर लिखूंगा कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना है भाई, बोलो भाई कितना है, 105 रुपए। कितना है, 105 रुपए है। ठीक है भाई, क्लियर है। और 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो कितना है, 155 रुपए। आप समझना मेरी बात यहां से, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए 10 किलोमीटर तो उसने इतने रुपए ले रहा है, अब हमारा 10 किलोमीटर तो हमारा फिक्स है, 10 किलोमीटर तो हमारा फिक्स है कि 10 किलोमीटर वो चलेगा, बट उससे पहले वो नियत भाड़ा तो रखेगा ना। तो हम क्या बोलेंगे इधर, इस तरीके से समझना कि 10 किलोमीटर तो वो चला, 10 किलोमीटर तो वो चले गए, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा उसने इतना बता दिया। ठीक है भाई, अब इस 10 किलोमीटर में क्या क्या होगा, एक तो नियत भाड़ा होगा, तो नियत भाड़ा को हमने कितने रुपए माना है, x रुपए। ठीक है, x रुपए माना है नियत भाड़ा को, और अब ये 10 किलोमीटर चल रहा है, तो प्रति किलोमीटर हमारा कितना है, y है, तो 10 किलोमीटर कितना हो, 10 किलोमीटर चलेगा तो कितना हो जाएगा, 10y। कितना हो जाएगा भाई, 10y हो जाएगा या नहीं। अब समझो इधर देखो मैं क्या बताने वाला हूं, हमारा जो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो कितना है, y है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y है।
पर वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो कितना हो जाएगा वो 10y, और इसमें अलग नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा अलग चीज है, यही सेम चीज मिला के तो उसको 105 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है ना भाई। अब देखो आगे, तो ये इसके प्लस क्या हो जाएगा, ये 10y, ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा 10y, ठीक है। अब आगे समझो, अब 15 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 155 रुपए है, तो 15 जो किलोमीटर दूरी तय करी है उसको 155 रुपए देने हैं। अब इसमें नियत भाड़ा भी होगा, किसमें होगा, इसमें होगा नियत भाड़ा, जो 15 किलोमीटर चला है उसमें नियत भाड़ा तो होगा, ये तो फिक्स है जो कि हमने x माना है। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा के लिए बाई है, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा इसमें कितना हो जाएगा, ये 15 बाई हो जाएगा, क्योंकि प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है उसके लिए कितने रुपए हैं, 22 रुपए हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 15 बाई, ये कितना हो जाएगा 15 बाई, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इधर, यहां से मेरे पास इक्वेशंस क्या आ गई कि ये भी भाड़ा है, अमाउंट है, और ये भी अमाउंट है, तो मैं यहां से लिखूंगा कि x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपए, ठीक है भाई, 105 रुपए। ये चीज क्या है पता है, 10 किलोमीटर दूरी तय के लिए जो भाड़ा है, और ये भी भाड़ा है। ये कैसे है, ऐसे समझो, क्योंकि नियत भाड़ा तो इसमें है, ये इस तरीके से समझो कि ये क्या हो गया, देखो ये चीज मैं जो लाया हूं, ये चीज, ये चीज मैं जो लाया हूं वो यहां से लाया हूं 10 से, कैसे, एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि इस 10 किलोमीटर में नियत भाड़ा तो है, नियत भाड़ा हमारा कितना माना है हमने x, तो x लिख लिया। अब 10 किलोमीटर चला है, और जबकि हमारा प्रति किलोमीटर भाड़े के हिसाब से कितना है, y रुपए, तो 10 बाई हो जाएगा कि नहीं, तो वो ये चीज आ गई। सेम चीज मैंने ऐसे करी है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये वाली आ गई, इसे मानूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब समझिए इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकल कर आएगी, जो कि क्या निकल कर आई है, x प्लस 15y इक्वल टू 155, जो कि इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई हमारी, सेकंड, ठीक है भाई, क्लियर है ये सारी चीजें, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। अब सेम वही प्रोसेस है, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, प्रतिस्थापन विधि से हम इसमें से x की वैल्यू निकालकर इसमें पुट करेंगे, और फिर आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास x और y की वैल्यू आनी चाहिए जो कि हमसे पूछा गया है, ठीक है भाई। तो चलिए मैं इसको आगे इधर सॉल्व करता हूं। चलिए ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, तो समीकरण 1 से x का मान, तो x का मान निकालूंगा यहां से, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये 10y इधर चला जाएगा, तो 105 माइनस 10y, ठीक है भाई, 105 माइनस 10y, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू उठाकर समीकरण 2 में रखूंगा, समीकरण किस में रखूंगा, 2 में, तो मैं इधर लिखूंगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखूंगा, तो ये x है मेरा, तो इधर मैं लिख दूंगा 105, क्या लिखूंगा भाई, 105 माइनस 10y, और ये क्या है मेरे पे, प्लस के 15y इक्वल टू कितना है, 155। यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा, तो देखिए ये माइनस के 10y, इसको तो मैं उधर भेज दूंगा, ठीक है भाई, तो ये उधर चला जाएगा, और ये चीज क्या हो जाएगी आप बताओ मेरे को, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको मैं इस वाले कलर से लिखता हूं, माइनस के 10y और प्लस के 15, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, तो 155 माइनस 105, तो ये 5y इक्वल टू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपको बताओ, ये आ जाएगा 50। तो यहां से जो y की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी भाई, 10। तो एक तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ जाएगी भाई, 10 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब मैं इस y की वैल्यू को उठाकर किस में रखूंगा, समीकरण नंबर 3 में, तो इसको मैं 3 मान लेता हूं,
और मैं समीकरण नंबर 3 में रखूंगा। चलिए, तो मैं लिखूंगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर y की मान रखूंगा, y का मान मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में रखूंगा, तो ये लिख लेता हूं मैं इधर। ये हमारे पास क्या, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। ठीक है भाई, यही चीज है कि नहीं? ठीक है, अब देखते हैं, यहां पर मैं वैल्यू रख रहा हूं किसकी, y की। y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 10। तो x इक्वल टू 105 माइनस ये कितना हो जाएगा बोलो भाई, ये हो जाएगा 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 105 माइनस 100, और यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई बोलो, 5। यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ जाएगी, 5। तो अब आपको x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास ये पता चल गई हमारे पास क्या, कि नियत भाड़ा तो ये है 5, क्योंकि हमने x को क्या माना था, नियत भाड़ा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नियत भाड़ा, जो कि फिक्स है। ठीक है, और हमारे पास ये क्या चीज हो जाएगी बोलो भाई, ये हो जाएगी आपकी क्या, ये हो जाएगा आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब प्रति किलोमीटर इतने रुपए लगेंगे, अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो 10 रुपए लगेंगे, 2 किलोमीटर चलोगे तो 20 रुपए लगेंगे, ये इस तरीके से है। तो अब मेरे को निकालना क्या था, 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए। तो 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए देखना है अब हमें। चलिए भाई देखिए, तो मैं इधर लिखूंगा कि 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर दूरी के लिए देखिए भाड़ा देखना है हमें। देखिए भाई, हमको नियत भाड़ा तो देना ही है, जो कि कितना है हमारा बोलो भाई, 5। ये नियत भाड़ा तो देना ही है हमको, जो कि 5 निकला है। अब 25 किलोमीटर चलाए और 1 किलोमीटर चलने के कितने रुपए हैं बोलो भाई, 1 किलोमीटर चलने के कितने रुपए हैं, 10 रुपए। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना होगा, 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना होगा बोलो भाई, तो वो होगा 25 इंटू 10, मतलब 1 किलोमीटर के लिए इतने हैं, तो 25 किलोमीटर चलने के लिए 25 इंटू 10, तो ये चीज क्या हो जाएगी, 5 प्लस 250, तो ये कितना हो जाएगा बोलो भाई, 255। कितना हो जाएगा, 255, और यही हमारा इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी मतलब ज्यादा टाइम लगाया इसे समझाने में, बट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए मेरे को इतना समय लगा इसको। ठीक है, ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसे समझते हैं। क्लियर हो गया ना वो वाला क्वेश्चन भाई, चलो इसको पढ़ लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वे 9/11 हो जाती है, मतलब 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वे कितना हो जाता है, 5/6। ठीक है, तो वो भिन्न क्या चीज होगी, भिन्न मतलब फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या चीज है इसमें, मतलब हमने इसको मान लिया क्या भाई बोलो, इसको हम क्या मान लेंगे, आप बोलोगे सर फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, मतलब भिन्न क्या चीज होती है, इसको समझते हैं पहले। भिन्न क्या है, भिन्न होती है जो कि अपॉन में लिखी जाती है, मतलब a/b, या फिर मैं लिख सकता हूं x/y, या मैं लिख सकता हूं जो भी आपकी इच्छा हो r/q। ये क्या है, अपॉन में, अपॉन में मतलब उसे भिन्न कहते थे। ठीक है भाई, क्लियर है, अब समझो आगे। तो ये भिन्न निकालनी है। अब मैंने मान ली, वो मैंने मान लिया x, तो मैं इधर लिखूंगा माना भिन्न कितनी है भाई बोलो, मैं मान लेता हूं x/y। ठीक है, अब दिया है हमको क्या चीज दी हुई है, कि भिन्न में मतलब हमारे पास भिन्न तो ये है, अंश और हर क्या चीज होती है, ये ऊपर वाला क्या होता है भाई बोलो, ये होता है अंश। ये क्या होता है भाई, अंश। और ये नीचे वाला क्या होता है, तो नीचे वाला होता है भाई हर। कैसे याद रखोगे, हर, हर मतलब नीचे, हारा हुआ व्यक्ति कहाँ होता है, हमेशा नीचे होता है, और जीता हुआ कहां पर होगा, ऊपर। तो ऊपर वाले को क्या कह दिया, अंश, और नीचे वाले हारे हुए को क्या कह दिया, हर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। अब देखो इधर,
मैंने क्या किया, ऊपर वाले में 2 जोड़ दिया और नीचे वाले में 2 जोड़ दिया, और ये चीज किसके बराबर हो गई, 9/11 के। किसके बराबर हो गई, 9/11 के। ये चीज समझ में आ गई। इसको मैं ब्रैकेट में इधर बंद कर देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। अंश और हर में सेम वही चीज है, 3 जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है भाई, बोलो, 5/6 हो जाती है। एक हमारे पास ये चीज आ गई निकल कर, एक हमारे पास ये वाली चीज निकल कर आ गई, तो दोनों को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आगे समझना कि इसको मैं सॉल्व करूंगा और मेरे पास इक्वेशंस निकल कर आएगी, इसको सॉल्व करूंगा, इसमें से भी एक समीकरण निकल कर आएगा, इक्वेशंस निकल कर आएगी, फिर सेम वही प्रोसेस करना है। तो देखिए, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैं इसको इधर कर देता हूं बगल में। देखिए, इसका मैं क्या करूंगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका इसमें कर दूंगा, इसका इसमें कर दूंगा। तो मैं 11 का जब इसमें करूंगा x में, तो कितना हो जाएगा, बोलो भाई, ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 11x। समझना, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूं, इसको अच्छे से दिखाई देता हूं, आपको अच्छे से शो भी हो जाएगा। देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 11, ब्रैकेट में क्या हमारा x + 2 इक्वल टू, इसका इसमें करूंगा तो 9 इंटू ये कितना है, y + 2। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18। यही चीज आ रही है ना सेम, ठीक है। अब यहां से क्या करना है मेरे को, इस वाले y को उधर पहुंचा दूंगा और इसको एक काम कर लेता हूं, उधर ले लेता हूं, तो 11x, या फिर एक काम करता हूं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं ना सीधी सीधी, या फिर मैं एक काम करता हूं, इसको इक्वेशन ही बना लेते हैं। तो 11x - 9y और इक्वल टू 18 - 22, क्योंकि ये माइनस उधर हो जाएगा, जाकर इधर आ जाएगा 11x - 9y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे -4। कितना हो जाएगा, -4। और एक समीकरण हमारे पास आ चुका है, बोलो भाई, ये समीकरण हमारे पास आ चुका है, इसे हम समीकरण नंबर दे देंगे 1 नाम। ठीक है भाई, इसको हमने दे दिया 1। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम चीज देख लो, ये तो ये चीज है, और हम इसको सॉल्व करेंगे वो मैं इधर कर रहा हूं। तो देखिए, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई इसमें किसका होगा, इसका, इक्वल टू, अब हम बात करते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये तो इसका मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसमें होगा मल्टीप्लाई, तो ये 5 ब्रैकेट में क्या आएगा, y + 3। ठीक है भाई, y + 3, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो इनका। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, 5y को उधर लेकर आ जाऊंगा, 18 को उधर पहुंचा दूंगा, तो 6x - 5y, और इसको मैं उधर पहुंचाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, बोलो भाई, ये हो जाएगा 15 - 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x - 5y इक्वल टू -3। कितना हो जाएगा भाई, बोलो, -3। तो ये चीज आपके समझ में आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली आ गई। चलिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब सिंपली मेरे को कुछ नहीं करना है, दोनों में से किसी एक से x की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट करनी है, और x और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। x और y की वैल्यू आना ही हमारे लिए क्या है, जो हमने माना है भिन्न, मतलब हमसे जो पूछा वो चीज हमारे पास आ जाएगी। तो मैं यहां से क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या फिर दूसरी से निकालू। बोलो भाई, हम कैसे पता करेंगे, जो सबसे इजी है, जिसके गुणांक सबसे छोटे हैं, तो वो इस वाली के हैं, तो इसमें से निकाल ले x की वैल्यू। तो मैं इधर लिख देता हूँ, समीकरण 2 से x का मान, ठीक है भाई। चलिए, x का मान निकालता हूं मैं यहां से। तो देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास 6x, और ये माइनस के 5y है वो उधर चला जाएगा, तो ये -3, और ये -3 है, और ये पॉजिटिव का होगा, तो ये 5y -3। ठीक है, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पर, 5y -3/6। ये चीज निकल कर आ गई, इसे इक्वेशन नंबर में क्या मान लूंगा, 3। अब समझना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रख रहा हूं भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 से निकाला है x का मान, अब एक में रख रहा हूं इसे मैं। तो जब एक में रखूंगा तो 11 है, और x की वैल्यू क्या है मेरे पर, बोलो भाई, ये आपकी 5y माइनस 3 अपॉन 6, और ये ब्रैकेट बंद माइनस 9y इक्वल टू, ये क्या है, माइनस के 4। कितना है भाई, बोलो, माइनस के 4। ठीक है, चलिए एक एक स्टेप समझना है बस, और करते जाना है इसको आगे। अब देखिए 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए कितना आ जाएगा, 55y माइनस 33, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा, 6 माइनस के 9y इक्वल टू माइनस के 4। क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस के 4। इसके नीचे 1 मानूंगा, एलसीएम लूंगा मैं, और इसको नेक्स्ट पेज पे ही करना पड़ेगा मेरे को। इसका अगर इधर आ जाता है तो और अच्छी बात है, वैसे नहीं आएगा कोई बात नहीं, तो उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलिए ये क्या है मेरे पर, ठीक है, ये है आपका 55y, और फिर कितना था, माइनस के था ना, ठीक है, माइनस के 33 अपॉन 6 माइनस के 9y इक्वल टू माइनस के 4। यही सेम चीज थी ना जो आया था हमारे पास, ठीक है। यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए, इसके नीचे 1 मानूंगा और इसका मतलब एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम आएगा मेरे पर 6, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पर 55y माइनस 33 माइनस ये कितना आ जाएगा, 54y, ठीक है, अच्छा, माइनस के 4। ये माइनस का 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहां से जो मेरे पर वैल्यू निकल कर आएगी फाइनली, वो क्या आ जाएगी, 55y। देखिए यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 55y है मेरे पर और 54 है, तो कितना बचेगा, बोलो भाई, y ओनली। कितना बचेगा, 1y बचेगा, जहां मेरे में लिख दूं y माइनस 33, और ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस के 24, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया माइनस के 24। अब y इक्वल टू जो आएगा मेरे पर वो माइनस के 24 और प्लस 33, तो यहां से जो y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो मेरे पर कितनी आ जाएगी, 6 और 3 कितने होंगे भाई, 9। तो यहां से जो y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ गई, 9। क्लियर है भाई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं यहां से क्या लिखूंगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 हमने क्या माना था, जहां से हमारी x की वैल्यू निकल कर आई थी ये, तो सेम मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा इधर, और देखिए x इक्वल टू क्या था, 5y माइनस 3 अपॉन 6, यही चीज थी ना, ठीक है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू हमारे पास 9 आई है तो वो रख देता हूं, ठीक है भाई। अच्छा, तो हम 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 पंजे कितने होते हैं, 45 माइनस 3 अपॉन 6। अब यहां से इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 अपॉन 6, और ये कितना आ जाएगा, 7, ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। तो x की फाइनली जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है भाई, बोलो, x की जो हमारे पास फाइनली वैल्यू जो निकल कर आई है वो क्या आई है, 7। तो x इक्वल टू 7, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो भिन्न है उसको समझने की कोशिश करना, जो भिन्न है वो क्या चीज निकल कर आई, हमने क्या माना था भिन्न को, हमने माना था क्या, x अपॉन y। ये x अपॉन y किसके बराबर हो जाएगा, 7 अपॉन 9 के, 7 अपॉन 9 के बराबर हो गया। अब वेरीफाई देखो कैसे करना है, हमको दिया था कि एक भिन्न दे रखी है हमारे पास और उसके अंश और हर में 2 जोड़ने पर ये चीज हो जाती है, ठीक है भाई, कितना हो जाता है, 9 अपॉन 11। हमारे पास अंश और हर दिए और इसमें 2 जोड़ने पर कितना भाई, 2 जोड़ने पर, इसमें मैंने 2 जोड़ दिया और इसमें 2 जोड़ दिया, तो ये क्या चीज हो जाएगी, 9 अपॉन 11 होगा या नहीं, बोलो भाई, 9 अपॉन 11 होगा या नहीं, तो यही चीज है। अब समझना, एक चीज और बोली थी कि 3 जोड़ने पर 5 अपॉन 6 हो जाता है। अब बोलोगे सर 3 जोड़ने पर 5 अपॉन 6 कैसे होगा, वो भी बता दो। तो हमारे पास जो भिन्न थी वो कितनी थी, ये चीज 7 अपॉन 9, इसमें मैंने 3 जोड़ा, ठीक है, और इसमें मैंने 3 जोड़ा। अब ये 5 अपॉन 6 कैसे होगी उसको समझो,
ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा भाई बोलो 12। ये किससे कटेगा 5 से कितनी बार 2 बार, सॉरी 5 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि नीचे वाला तो 12 है ना, तो ये 2 से काटते हैं, ये 5 बार कट जाएगा और ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो 5/6 बताओ हुआ या नहीं 3 जोड़ने पर। एक्चुअल भिन्न हमारे पास कौन सी है 7/9, ये वाली भिन्न हमारे पास एक्चुअल है, इसमें 2 जोड़ा तो हमारे पास ये हो गया, 3 जोड़ा तो हमारे पास ये हो गया। बताओ भाई क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। ये सारा डाटा है इसका, ये आप डिटेलिंग लिख लेना इसकी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो सकता है आपको एक कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लेंथी लगी हो, आपकी मर्जी है, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, जो भी है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट, चलिए भाई अब ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए भाई ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको और समझ लेते हैं। चलिए भाई तो पढ़ते हैं पहले से कि 5 वर्ष बाद जैवक, एक व्यक्ति का नाम है इसमें जो कि मैं इधर लिख दिया है, जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। ये कब कह रहा है 5 वर्ष पहले, मतलब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, देखिए थी, ठीक है। तो वर्तमान आयु क्या होगी उसकी, ये चीज हमको निकालनी है। अब देखो इसको समझने की कोशिश करना भाई, देखिए इसमें क्या है पूरा डाटा आपको समझ में आ जाएगा, देखना। तो ठीक है ये हो जाएगा और यहां से ठीक है भाई। चलिए अब देखना समझने की कोशिश करना। ठीक है हमारे पास कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। एक तो क्या है जैवक, जैकब, ठीक है भाई। दूसरा उसका पुत्र है, ठीक है। पहला तो ये जैकब है और उसका दूसरा पुत्र है, ठीक है। अब आगे समझना इधर क्या चीज है, देखिए इसमें बोला है 5 वर्ष बाद, तो मैं इधर लिख देता हूं 5 वर्ष बाद, ये बाद की बात कर रहा है इसमें। और एक ब्रैकेट और बनाना पड़ेगा मेरे को, जिसमें मेरे को कोई नहीं, मैं इधर लाइन कर दूंगा। और इसमें बात कर रहा है कितनी, 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, ठीक है भाई। अच्छा मेरे को एक लाइनिंग और करनी पड़ेगी जिसमें मेरे को प्रेजेंट की एज इनकी लिखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। ठीक है अब देखो ये हमारी होगी, वो होगी वर्तमान स्थिति, ये होगी वर्तमान आयु या एज, ठीक है भाई। अच्छा अब समझना मेरी एक ही बात को मैं किस तरीके से समझाने वाला हूं। हमने लिख लिया जैकब और उसका पुत्र, इधर हो गई हमारी वर्तमान आयु और इधर हो जाएगी 5 वर्ष बाद आयु और इधर हो जाएगी 5 वर्ष पहले की आयु, ठीक है भाई। यहां से हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो देखिए मैंने मान लिया कि जो जैकब की आयु है वो वर्तमान में x है, क्योंकि हमको यही चीज निकालनी है और जो चीज निकालनी होती है उसको हम हमेशा लेट करते हैं, मानते हैं उसको। तो हमने मान लिया कि उसकी आयु क्या है x है और उसके पुत्र की आयु क्या है भाई बोलो y है, क्लियर है y है। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले भी, आपको याद होना चाहिए। अब बोला है कि 5 वर्ष बाद, बाद वाला कॉलम हमारा ये वाला है, 5 वर्ष बाद इसकी आयु, किसकी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो देखिए अब देखना इधर जैकब की आयु वर्तमान कितनी है ये, और अगर मैं 5 वर्ष बाद की बात करूंगा तो ये बताइए अब x + 5 होगा, x + 5 होगा या नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। अगर आज मेरी आयु 10 साल का हूं मैं तो 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, 15 का। आज मैं 10 साल का हूं, 20 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, बोलो 20 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, 30 साल का। तो सेम चीज बोला है, अगर वो आज अगर x वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा वो x + 5, ठीक है।
और 5 वर्ष बाद अगर मैं इसकी बात करूं उसका पुत्र कितने का हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर y+5। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा सर, इससे साबित क्या करने वाले हो वो अभी आगे देख लेते हैं। 5 वर्ष पहले, आज मैं 10 साल का हूं, 5 वर्ष पहले मैं कितने साल का था, तो आप बोलोगे सर आपकी एज में से मैं 5 माइनस कर दूंगा, आपकी एज में से 5 माइनस कर दूंगा। तो उसकी एज, जो जैकब की आयु थी उसकी एज कितनी थी, x, तो 5 माइनस कर दिए 5 वर्ष पहले। सेम इसमें से करूंगा मैं y-5। तो यही चीज सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थी जो कि आपको समझनी थी। अब यहां से हम सारी इक्वेशंस बनाएंगे, अब समझना। देखिए अब मैं लिखूंगा इधर क्या दिया है, क्या चीज दी हुई है हमारे पास, ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आई दोबारा देख लेना वीडियो को। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। देखिए जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी है, ये बाद की बात करेंगे तो 5 वर्ष बाद कितनी है, तो आप बोलोगे x+5। ठीक है भाई, अब किसकी बात करेंगे, पुत्र की बात, तो पुत्र की आयु कितनी थी, वो थी हमारी कितनी, y+5। ठीक है भाई, पुत्र की आयु थी, ये किसकी थी, उसके जो भी पिताजी होंगे उसके, तो उसकी आयु थी। तो कितनी है 5, वो 3 गुनी, तो किसकी 3 गुनी है, पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो पुत्र की आयु जो है इससे 3 गुनी, इससे कितनी हो गई भाई 3 गुनी। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और इक्वल टू कर दूंगा। ठीक है भाई, यहां से देखिए ये चीज मेरे पास आ गई, यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरे पास जाएगा x+5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करूंगा ये 3y, और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 15। क्लियर है। ठीक है, यहां से मैं इक्वेशंस पहले निकाल लेता हूं, फिर आगे हम दूसरा चलेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x+-3, इस काम करता हूं, यहां से मैं करूंगा -3y, ये मैं इधर लेकर आ गया हूं, इसको उधर भेज दूंगा, तो इक्वल टू 15 में से उधर जाने के बाद 5 माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे हमारे पास 10। ठीक है भाई, ये कितने बचे हमारे पास 10। तो एक तो इक्वेशंस मेरे पास ये वाली आ गई, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसे क्या मान लिया भाई, बोलो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया यहां से। चलिए अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं कि क्या है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व में ये वाला लूंगा या ये वाला, आप बोलोगे सर ये वाला, क्योंकि पहले पूर्व की बात करी गई है, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो जैकब की आयु कितनी है, बोलो भाई ये है, तो मैं यहां पे लिखूंगा x-5, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, y-5। पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो 7 गुनी इसके करना है, ना कि इसका करना है, और इक्वल टू कर देना है, बस। क्लियर बात, बस इतनी सी है भाई। चलिए यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पे x-5 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई होगा 7y माइनस, ये कितना हो जाएगा 7×5 35। क्लियर है, ये इधर आ जाएगा तो x-7y, और ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ना, और ये माइनस का है तो माइनस के 35 और प्लस के 5। ठीक है भाई, तो x-7y इक्वल टू माइनस के 30। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये वाली आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से मेरे को सेम वही करना है कि x और y की वैल्यू निकालनी है, और मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा। तो देखिए भाई, मैं यहां से लिखूंगा कि समीकरण, ठीक है, समीकरण, क्योंकि मेरे को x और y की वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट एज चाहिए उन दोनों की, तो प्रेजेंट एज कैसे निकलेगी, जब मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा। तो समीकरण 1 से x का मान, अब y का मान भी निकाल सकते हो, मैं कितनी बार बोला है x का मान, तो यहां से x का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर यहां से तो x का मान आ गया, सिंपल है कि x इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 3y, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये देखिए इधर चला जाएगा तो हमारा 10 प्लस 3y। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो मैं x का मान रखूंगा, तो देख लेते हैं इधर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -30, इक्वल टू -30। अब मैं यहां से आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है भाई, ये आ जाएगा हमारा 10
अब देखिए ये और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 3y वो सॉरी प्लस के 3y और माइनस के 7y कितना हो जाएगा, माइनस के 4y, माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 30। ठीक है भाई, यहां से मैं माइनस के 4y इक्वल टू माइनस 30 और माइनस के 10, यहां से मैं इनको ऐड कर लूंगा क्योंकि माइनस और माइनस हमेशा प्लस होते हैं, तो माइनस के कितना हो जाएगा 40 और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अब मेरे पर क्या आ जाएगा y इक्वल टू 40/4 और ये कितनी बार कट जाएगा 10 टाइम्स, तो मेरे पर y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, बोलो भाई y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पर, वो बोलोगे आप कितनी आ गई 10। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि समीकरण 3 में, ये 3 है मेरा, समीकरण 3 में y का मान रखने पर ठीक है भाई, एक एक स्टेप समझना मैं क्या कर रहा हूं, y की वैल्यू में इसमें रखूंगा, y की वैल्यू इसमें रखूंगा समीकरण नंबर 3 में। 3 क्या है मेरा, x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, y की वैल्यू रख दी मैंने, तो 10 प्लस 30 हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे में फाइनली क्या निकल कर आ गई, वो बोलोगे आप 40। कितनी आ गई x की वैल्यू 40। क्लियर हो गया यहां से। अब देखिए मेरे पर y की वैल्यू निकल कर आ गई, x की वैल्यू निकल कर आ गई। y की वैल्यू है तो वो किसके पुत्र की वैल्यू है, जैकब का पुत्र, ये इसकी वैल्यू मतलब इसका मतलब एज है, प्रेजेंट एज जो करंट एज है उसकी वो, और ये किसकी वैल्यू, ये क्या है मान, तो ये जैकब की आयु है, जैकब की आयु। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब देखिए इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, हमारे पास जो 40 निकली है वो ये है और ये कितनी निकली है भाई 10। ठीक है, ये कितनी निकली है 10। हमसे क्या बोला था भाई कि ये तो प्रेजेंट एज है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा ये कितना निकलेगा, आप बोलोगे 45 और ये कितना निकलेगा, आप बोलोगे 15। ये कितना निकल जाएगा, बोलो भाई ये निकल जाएगा 35 और ये कितना निकल जाएगा, आप बोलो 5। बात समझ में आई है अभी, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू पुट कर दी है बस और कुछ नहीं किया भाई, सीधी बात है, x की वैल्यू पुट कर दी है बस और कुछ नहीं किया है। अब समझना, इसने बोला था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, बोलो भाई 15 तिया कितने होते हैं 45 होते हैं। ठीक है भाई, ये सेटिस्फाई हो गया। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी 7 गुनी, ये 7 गुनी है या नहीं, ये बोलो भाई ये 7 गुनी है या नहीं। तो एक एक अगर आपने सही तरीके से किया है तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका आंसर ही बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएगा, ये चीज आप याद रखो। अगर ये यहाँ पर गड़बड़ आता है तो इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक करी हुई है, उसमें कहानी समझ में आ गई पूरी। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं कि आज की क्लास के लिए अगर कुछ बचता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आज की क्लास को एंड करते हैं। ठीक है भाई, तो अब कुछ नहीं है, ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो आज जो है आपकी क्लास का दी एंड हो गया यहाँ पर, जो कि कौन सी एक्सरसाइज है पहले देख लेते हैं, और वो एक्सरसाइज है आपकी कौन सी भाई 3.2। ये 3.2 की लास्ट लेक्चर था। कौन सा लेक्चर था, 3.2 का लास्ट लेक्चर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना साथ बना के रखिए, क्योंकि एडवांस क्लासेस आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड करा रही है और हमको पता है कि अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आप अच्छे अपने एग्जाम में स्कोर कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में स्कोर करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पास होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।